राजस्थान की जनजातीय राजनीति इन दिनों तीखे आरोप प्रत्यारोप और वैचारिक टकराव की दौर से गुजर रही है। और दिलचस्प बात तो ये है कि इस टकराव के केंद्र में दो ऐसे नेता हैं जो दोनों ही आदिवासी समुदाय से आते हैं, लेकिन एक दूसरे पर लगातार निशाना साधते नजर आते हैं। एक और है भारत आदिवासी पार्टी के फायर ब्रांड सांसद राजकुमार रोत, जिन्होंने भील प्रदेश की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। तो दूसरी ओर है राजस्थान सरकार में जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, जो भाजपा के अनुभवी नेता हैं और हाल ही में अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रही है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों को लेकर ये दोनों ही चर्चा में हैं। राजकुमार रोत और बाबूलाल खराड़ी का एक दूसरे पर इन दिनों दिया गया बयान चर्चा का विषय बन चुका है। जानकारी दे दें कि राजकुमार रोत ने खराड़ी पर पलटवार किया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि जब जब इन धंधों पर जनता सवाल करती है तब टीएडी मंत्री बाबूलाल जी धर्म की दुकान खोल देती है। भक्त चून खाकर खुश और मंत्री और ठेकेदार काला धंधा चलाने में मस्त। ये पोस्ट सीधे तौर पर बाबूलाल खराड़ी के खिलाफ एक बड़ी राजनीतिक टिप्पणी मानी जा रही है। रोत का आरोप है कि आदिवासी छात्रावासों में नियुक्तियों में भारी भ्रष्टाचार हुआ है, करोड़ों रुपए का विकास फंड हड़प लिया गया और जब सवाल उठाते हैं तो धर्म का मुद्दा उठाकर जनता का ध्यान भटकाया जाता है। आपको जानकारी दे दें कि खराड़ी ने इससे पहले डूंगरपुर में कुछ पत्रकारों से बातचीत के दौरान न सिर्फ राजकुमार रोत बल्कि बीएपी और कांग्रेस दोनों को आड़े हाथों लिया था। उन्होंने कहा था कि हमारी बेटियों की शादी मुसलमान से करवाओ, ऐसे कहने वाले लोगों का मुंह काला कर देना चाहिए और गांव में नहीं घुसने देना चाहिए। ये बयान स्पष्ट रूप से कट्टरता और ध्रुवीकरण की राजनीति की ओर इशारा करता है, जिससे आदिवासी समाज में गुस्सा भी है और समर्थन भी। खराड़ी का इशारा था कि भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस केवल आदिवासियों के नाम पर राजनीति कर रही है, जबकि असल हितैषी भाजपा ही है। राजकुमार रोत और बाबूलाल खराड़ी दोनों ही आदिवासी समाज के नेता हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक विचारधाराएं और कार्यशैली एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। रोत जहां भील प्रदेश और आदिवासी अधिकारों की बात करते हैं, तो वहीं खराड़ी भाजपा की विचारधारा से जुड़े रहते हुए आदिवासी समाज में हिंदू पहचान को प्रमुखता देने की कोशिश करते हैं। अब सवाल यह है कि असर किसका ज्यादा भारी है। क्या आने वाले चुनावों में इन दोनों नेताओं की आपसी खींचतान का लाभ किसे मिलेगा और किसे नुकसान होगा? सबसे पहले बात करें राजकुमार रोत की, तो राजकुमार रोत के तीखे तेवर युवा और जागरूक आदिवासियों को आकर्षित करते हैं। उन्होंने भील प्रदेश की मांग उठाकर एक मजबूत राजनीतिक पहचान बनाई है। ऐसे में उनका फॉलोइंग बढ़ा है, खास करके बांसवाड़ा और डूंगरपुर जैसे इलाकों में। दूसरी ओर बाबूलाल खराड़ी की जमीनी पकड़ भाजपा संगठन के जरिए मजबूत है, लेकिन उनके विवादित बयानों से समाज के एक वर्ग में नाराजगी भी देखी जा रही है। बीएपी के उभार से भाजपा को नुकसान हो सकता है, खास करके डूंगरपुर बांसवाड़ा बेल्ट में, जहां आदिवासी वोट निर्णायक भूमिका निभाती है। अब सवाल यह भी है कि क्या बाबूलाल खराड़ी राजकुमार रोत के आने वाले समय में वोट काट पाएंगे? राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि बाबूलाल खराड़ी और भाजपा का ध्रुवीकरण एजेंडा आदिवासी युवाओं को उतना आकर्षित नहीं करता जितना कि रोत का अलग पहचान और अधिकार वाला नैरेटिव। हालांकि भाजपा की सरकारी मशीनरी और धनबल बाबूलाल को बढ़त जरूर दिला सकता है, लेकिन अगर जमीन पर देखा जाए तो बाबूलाल खराड़ी की छवि एक पुराने और सिस्टम का हिस्सा रहे नेता की है, जबकि राजकुमार रोत एक विद्रोही और आवाज उठाने वाले चेहरे के रूप में उभरे हैं। ऐसे में खराड़ी का सोशल कंजर्वेटिव एजेंडा उल्टा भी पड़ सकता है और वो बीएपी के वोट बैंक को सीधे प्रभावित करने में विफल रह सकते हैं। ये साफ है कि राजस्थान की आदिवासी राजनीति में अब वैचारिक टकराव और संघर्ष की लकीरें गहरी होती जा रही हैं। आदिवासी समाज के भीतर से निकले दो नेता एक दूसरे को चुनौती देने में जुटे, लेकिन इससे जनता को लाभ नहीं बल्कि भ्रम की स्थिति हो रही है। जहां एक तरफ विकास की बात होनी चाहिए, वहीं धर्म, जाति और भ्रष्टाचार के मुद्दे छाए हुए हैं। अगर यही टकराव जारी रहा तो इसका सीधा फायदा तीसरी पार्टी यानी कि कांग्रेस को भी मिल सकता है, जो अभी तक इस पूरी लड़ाई में दर्शक बनी हुई है। राजकुमार रोत और बाबूलाल खराड़ी को यह समझना होगा कि वे एक ही समाज के प्रतिनिधि हैं और उनका आपसी द्वंद्व आदिवासी हितों के खिलाफ जा सकता है। लेकिन जब धर्म बनाम अधिकार की लड़ाई जारी रहती है, तब आदिवासी राजनीति में शांति की उम्मीद करना तो मुश्किल है। अब देखना होगा कि इन दोनों नेताओं में से आगे कौन निकल पाता है। क्या बाबूलाल खराड़ी बीजेपी के तले आदिवासियों को अपनी तरफ करने में कामयाब हो पाते हैं, या फिर राजकुमार रोत का एजेंडा ही अब आदिवासियों को अपनी तरफ खींच कर ले जाएगा?
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।